हेलो, गुड मॉर्निंग, सुप्रभात मेरे शेरनियो स्मार्ट स्टडी एजुकेशन पर आपका हार्दिक स्वागत है। चेहरे पर मुस्कान लेके आइए मेरे दोस्तों। जब तक तोड़ेंगे नहीं तब तक छोड़ेंगे नहीं। मंजिल ने हौसलों से कहा तू कर ले अपने मन की, मौका अपना भी आएगा। हम क्या चीज है ये तुझे वक्त बतलाएगा। दोस्तों आज हमने बीएससी पार्ट फर्स्ट ईयर का फिजिक्स पेपर फर्स्ट जो कि मैकेनिक्स है, काफी इंपॉर्टेंट टॉपिक है इसमें, जो देखेंगे बारीकी से। दोस्तों अगर आप चैनल पे नए हो तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब करें और लाइक और अपने दोस्तों के साथ शेयर करें। दोस्तों आज हम देखेंगे लेक्चर नंबर फर्स्ट में मैकेनिक्स, हमारा फर्स्ट पेपर का नाम है। उसके बाद में बीएससी पार्ट फर्स्ट ईयर यूनिट फर्स्ट का नाम है निर्देश तंत्र। क्या है? निर्देश तंत्र, फिजिक्स पेपर फर्स्ट। दोस्तों ये प्रत्येक यूनिवर्सिटी में सेम पोर्शन रहता है। जो ये यूनिट आती है इसका सेम पोर्शन इसमें मिल जाएगा आपको। प्रत्येक यूनिवर्सिटी में पढ़ने वाले स्टूडेंट सभी इसको पढ़ सकते हैं। दोस्तों आज हम शुरू कर रहे हैं निर्देश तंत्र। तो निर्देश तंत्र में सबसे पहले देखते हैं कि आखिरकार निर्देश तंत्र होता क्या है। कि निर्देश तंत्र सबसे पहले समझने के लिए हम ये देखेंगे कि निर्देश तंत्र की डेफिनेशन क्या होती है। तो निर्देश तंत्र उससे बोलते हैं कि वह निकाय या पिंड जिसके सापेक्ष कण की स्थिति को व्यक्त किया जा सकता है। कि कोई भी निकाय मान लिया हमने माना कि हमारा ये तो क्या है, एक निर्देश तंत्र। अब आपने ये तो बोल दिया सर ये निर्देश तंत्र है, लेकिन इसमें कण क्या है, कहा है। तो मैंने एक बिंदु ले लिया P, इसमें ले लिया X, Y और Z क्या है, इसके निर्देश तंत्र है। अब निर्देश तंत्र में कण की स्थिति को व्यक्त करने के लिए, निर्देश तंत्र में कण की स्थिति को व्यक्त करने के लिए, तो निर्देश तंत्र की डेफिनेशन अभी हमने बोली कि वह निकाय या पिंड जिसके सापेक्ष कण की स्थिति को व्यक्त किया जाता है। सामान्य निर्देश तंत्र देखो ये होता है। सामान्य निर्देश तंत्र को मैंने इससे डिफाइन कर दिया। अब ये देखो सामान्य निर्देश तंत्र है, इसको बोल देता हूं मैं क्या, स्थिति निर्देश तंत्र। तो मैंने ये बोल दिया क्या, स्थिति निर्देश तंत्र। साथ साथ पेन कॉपी हाथ में रखना। इसके बाद में ये हो गया निर्देश तंत्र। अब यहां से कंडीशंस गलती है कि आर सदिश, आर वेक्टर जो होता है उसकी वैल्यू पता होना चाहिए आपको। तो सबसे पहले हम आर वेक्टर की वैल्यू देखते हैं। आर वेक्टर बराबर होता है एक्स आई कैप प्लस वाई जे कैप प्लस जेड के कैप, जेड के कैप। अब हमने ये देख लिया कि आर कैप बराबर क्या होता है, एक्स आई कैप, वाई जे कैप और जेड के कैप। अब इसका मोड भी होता है कि जो हमारा मोड का मतलब होता है कि इसका रूट ले लिया जाए। तो इसका मोड लेंगे, आर वेक्टर का मोड लेंगे तो हम बोल सकते हैं एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर, जो कि हमारा किसका होता है, आर वेक्टर का मोड होता है। अब हमने ये निर्देश तंत्र पढ़ लिया कि सर निर्देश तंत्र जो कि हमारे यूनिट का नाम है निर्देश तंत्र। तो हमने निर्देश तंत्र की डेफिनेशन देखी कि वह निकाय या पिंड जिसके सापेक्ष कण की स्थिति को व्यक्त किया जाता है निर्देश तंत्र कहलाता है। हमने भी पढ़ा कि स्थिति निर्देश तंत्र Pxy है। और उसके बाद में यहाँ पर हम सब जानते हैं क्या होता है, ओ मूल बिंदु होता है। मूल बिंदु के निर्देशांक होते हैं 0 0। अब देखो सबसे पहले हम इसके बाद में पढ़ेंगे कार्तीय निर्देश तंत्र। निर्देश तंत्र भी दो होते हैं, कार्तीय निर्देश तंत्र। कार्तीय निर्देश तंत्र पहला देख लेते हैं, उसके बाद में नेक्स्ट देखेंगे। तो कार्तीय निर्देश तंत्र इतना समझ लिया, इसके बाद में देखते हैं। कार्तीय निर्देश तंत्र वो निर्देश तंत्र होता है, जैसे हमारे पास कोई सामान्य निर्देश तंत्र ये है। मैंने इस ओ बिंदु जहां पर मूल बिंदु होता है हमारा, यहां से मैंने एक क्या कर लिया, इस टाइप में, मतलब ये ले लिया। इस टाइप में मैंने यहाँ पे P बिंदु है, P1 बिंदु है, यहाँ पे P2 बिंदु है और यहाँ पर O बिंदु है। अब देखो मैंने P1, P2 और O बिंदु ले लिया। इसकी जो वैल्यू मैंने दिखा दी वो क्या है, डेल आर। तो मैंने ये लिख दिया डेल आर। इसकी R1 है और इसकी R2। ये है हमारी हेडिंग कार्तीय निर्देश तंत्र। कार्तीय निर्देश तंत्र देख लिया। अब इसमें देखो जो डेल P1 है और डेल P2 है वो हमारा सेम पोर्शन रहेगा। कि मैंने ले लिया OP1 P2 P1 डेल P2। तो हम यहाँ पर लेंगे, देखो यहाँ पर दोस्तों हम लेंगे OP1 प्लस P1 बराबर लेंगे हम डेल P2। तो मैंने ये ले लिया डेल P2। इतना किसी को डाउट यहाँ तक नहीं होगा। उसके बाद में नेक्स्ट हमको पता है P1 की वैल्यू क्या है, O बिंदु से मूल निर्देशांक है, उसका बिंदु क्या मान है, R1। तो मैंने यहाँ पर लिख दिया R1 प्लस P2 P1। तो P2 P1 को क्या लिख सकता हूँ मैं, प्लस डेल R। उसके बाद में बराबर डेल P2 R2। अब देखो मैंने यहाँ पर लिख दिया R1 डेल R2।
इतना लिख दिया। अब मेरे को किसका मान याद करना है यहाँ पे, डेल आर का। तो मैं यहाँ से डेल आर की वैल्यू काटूंगा तो क्या आएगा, डेल आर बराबर R2 माइनस R1, जो कि हमारा क्या है, निर्देश तंत्र में डेल आर की वैल्यू होती है R2 में से अगर आप R1 को माइनस कर देते हैं तो हमको वैल्यू प्राप्त हो जाती है किसकी, डेल आर की। R2 में से R1 को घटा दिया। अब हमको पता है वेक्टर में R2 का मान क्या होता है, x2 y कैप, y2 j कैप और z2 k कैप। R1 में क्या होगा, x1 i कैप, x2 j कैप और x3 k कैप बोल सकते हैं, या y z हम तीनों निर्देशांक ले सकते हैं, या उनको डिफाइन कर सकते हैं x1 y1 और y2 से भी, जैसे आपको सुटेबल लगे उसके अकॉर्डिंग आप डिफाइन कर सकते हैं। उसके बाद में हमारी इसमें एक हेडिंग आती है कि डेल आर अपॉन डेल टी। इतना लिख दिया डेल आर टी। अगर इस डेल आर में समय के सापेक्ष कुछ परिवर्तन कर दिया जाए, समय के सापेक्ष कोई परिवर्तन करते हैं, जैसे मैंने बोला कि डेल आर है तो डेल आर को मैंने यहां लिख दिया डेल आर अपॉन डेल टी, और समय हम जानते हैं टी से डिफाइन करते हैं, तो मैंने डेल आर में जो टी से परिवर्तन किया है इसको बोल देते हैं क्या, वेग। कि हमारा जो डेल आर में समय के सापेक्ष जो परिवर्तन होता है उसको क्या कहते हैं, वेग। अब देखो डेल आर में मैं लिमिट लगाऊं डेल आर अपॉन डेल टी, और यहां पर मैं लिमिट लगा दी डेल टी टेंड टू 0। इतना समझ में आ गया। उसके बाद में नेक्स्ट देखो, इसको मैं ऐसे लिख सकता हूं, हम जानते हैं अवकलन रूप इसका ये होता है डेल आर अपॉन डेल टी, जो कि समीकरण 1 को डिफाइन करता है। उसके बाद में नेक्स्ट होता है त्वरण। इतना उतार लिया होगा। उसके बाद में देखते हैं त्वरण क्या होता है। इसी में त्वरण होता है कि स्थिति में परिवर्तन करना ही क्या कहलाता है, त्वरण कहलाता है। जैसे हमारे पास है कि v2 v1 है, t2 माइनस t1 है। अब मैंने इसको देखो वेग से डिफाइन कर दिया भाई, हमारे पास अभी आया था dv, या इसको मैं ऐसे लिख सकता हूं डेल v, इसको ऐसे लिख सकता हूं डेल v अपॉन डेल टी। अब मैं इसको अगर खोलूं, जैसे हमने अभी खोला था कि डेल आर बराबर होता है R2 माइनस R1, तो मैं इसको भी तो लिख सकता हूं क्या, v2 माइनस v1 अपॉन t2 माइनस t1, इतना लिख सकता हूं। इतना समझ में आया सबके। उसके बाद में देखो इतना लिख दिया तो मैं इसको अवकलन रूप में कैसे डिफाइन करूंगा, इसको एरो का चिन्ह dv अपॉन dt, ये क्या हो गया, अवकलन रूप जो कि किसका है, त्वरण का। तो त्वरण बराबर हमको क्या प्राप्त हुआ, dv अपॉन डेल v अपॉन डेल टी। डेल v को मैं किसके अकॉर्डिंग लिख सकता हूं, r की वजह, चूंकि डेल r बराबर क्या होता है R2 माइनस R1, इसके अकॉर्डिंग मैं लिख सकता हूं डेल v अपॉन डेल टी को v2 माइनस v1 t2 माइनस t1, और इसको अवकलन रूप हो जाएगा dv अपॉन dt, जो कि सिंपल अवकलन रूप होता है। इसके बाद में डेल r अपॉन डेल टी से देखे, मतलब हमारा जो डेल आर आ रहा था तो उसके अकॉर्डिंग देखे कि डेल आर अपॉन डेल टी, तो डेल आर को मैं बताऊं क्या लिख सकता हूं, R2 माइनस R1 अपॉन t2 माइनस t1, और इसका अवकलन रूप हो जाएगा dr अपॉन dt। अब यहां से देखो dr अपॉन dt। नेक्स्ट देखेंगे हम कि जड़त्वीय निर्देश तंत्र भी दो प्रकार के होते हैं। एक तो होता है जड़त्वीय निर्देश तंत्र और दूसरा होता है अजड़त्वीय निर्देश तंत्र। निर्देश तंत्र दो प्रकार के होते हैं, जड़त्वीय निर्देश तंत्र और एक होता है अजड़त्वीय निर्देश तंत्र। अब जड़त्वीय निर्देश तंत्र क्या होता है कि वह निर्देश तंत्र जिसमें न्यूटन का नियम वेद होता है, कि न्यूटन का नियम उसमें लग जाए तो हम बोलते हैं क्या है सर, वो निर्देश तंत्र कौन सा है, जड़त्वीय निर्देश तंत्र। अगर न्यूटन का नियम वेद नहीं होता है तो हम बोल देंगे क्या है, वो अजड़त्वीय निर्देश तंत्र, जो कि हमारी डेफिनेशन क्या करता है, सेटिस्फाई करता है। उसके बाद में यहां से क्वेश्चन ये उठता है कि निर्देश तंत्र दो प्रकार के होते हैं, पहला होता है जड़त्वीय, दूसरा होता है अजड़त्वीय। दोनों में डिफाइन मतलब अंतर स्पष्ट करो। तो यहां से ये कंडीशन हमको अप्लाई करनी है। तो सबसे पहले देखते हैं निर्देश तंत्र दो प्रकार के होते हैं। निर्देश तंत्र दो प्रकार के होते हैं। दो प्रकार के होते हैं, पहला होता है जड़त्वीय निर्देश तंत्र, जड़त्वीय निर्देश तंत्र, दूसरा होता है अजड़त्वीय, अजड़त्वीय निर्देश तंत्र। जड़त्वीय निर्देश तंत्र में क्या होता है कि न्यूटन का नियम लागू हो सकता है या वेद हो सकता है। ऐसे निर्देश तंत्र जिसमें न्यूटन का नियम
जिसमें न्यूटन का नियम वेद होता है, वेद होता है, इसमें न्यूटन का नियम वेद नहीं होता है, वेद नहीं होता है। वो कौन सा कहलाएगा? वेद नहीं होता है, अजड़त्वीय निर्देश तंत्र। अब यहां से हमने ये देख लिया सर, जड़त्वीय निर्देश तंत्र न्यूटन के अकॉर्डिंग तो ये होता है, लेकिन न्यूटन के अकॉर्डिंग तो ये होता है, लेकिन न्यूटन ने कहा कि हम संवेग में अगर परिवर्तन कर देते हैं तो क्या होता है? बल आता है। कि हम अगर डेल पी अपॉन डेल टी में परिवर्तन कर देता है तो हमको क्या मिलता है? एफ मिलता है, जो कि हमारा 0 के बराबर होता है। और हम जानते हैं 0 हमको जहां पे दिखाई देता है हम बोल देते हैं क्या है? संरक्षित है। तो देखो न्यूटन ने कहा कि हम अगर संवेग में परिवर्तन कर देते हैं डेल पी अपॉन डेल टी तो हमको प्राप्त हो जाता है बल। बल अर्थात क्या हो जाता है? 0 प्राप्त हो जाता है, जो कि हमारी कैसी राशि है? संरक्षित राशि है, संरक्षित राशि है। अब देखो ये तो मैंने बोल दिया संरक्षित होता है। अगर यहीं हम देखें अजड़त्वीय निर्देश तंत्र की बात, कि अजड़त्वीय निर्देश तंत्र भी क्या होते हैं, तो या तो हमने दिखा दिया कि हमारा अगर संवेग में परिवर्तन करेंगे, संवेग में परिवर्तन करेंगे तो संवेग में परिवर्तन करते हैं समय के साथ, तो एफ बराबर हमको 0 आता है, जो कि हमारा क्या है? संरक्षित होता है। अब यहाँ पर हम ये दिखाएंगे कि जो पी हमारा होता है कि संवेग में अगर परिवर्तन करते हैं अजड़त्वीय है तो नॉट इक्वल टू 0 आता है, अर्थात क्या होता है? असंरक्षित होता है। तो मैंने ये लिख दिया यहाँ पर असंरक्षित। इसके बाद मैंने यहाँ पर अजड़त्वीय में लिख दिया क्या? असंरक्षित। अब हम जानते हैं बल बराबर क्या होता है? एफ बराबर एम ए। तो मैं यहाँ पर एफ की डिफाइन करूंगा तो एफ बराबर क्या आ जाएगा? एम ए। द्रव्यमान इंटू त्वरण के गुणनफल को क्या कहते हैं? बल कहते हैं। इधर समझ में आ गया। और इधर देखे तो एफ बराबर क्या आ जाता है? 0, जो कि क्या है? संरक्षित है। इधर लिख सकता हूं मैं, जो कि क्या है? संरक्षित है। अभी तो हमने ये बोल दिया कि सर संवेग तो नॉट इक्वल टू 0 होता है, लेकिन यहाँ पर हमने बोला है कि एफ बराबर क्या होता है? 0 होता है। तो एफ बराबर हम जानते हैं जड़त्वीय में क्या होगा? न्यूटन का नियम वेद होगा, बल भी डेफिनेशन को डिफाइन करेगा। तो एफ बराबर मैंने लिख दिया एम ए। अब देखो अगर ए अतवरणीय रहेगा, मतलब हमारा जो ए का मतलब अतवरणीय रहेगा, तो एफ की वैल्यू भी यहां पर क्या हो जाएगी? नॉट इक्वल टू 0 हो जाएगी, कि एफ की वैल्यू भी 0। जब ए हमारा अतवरणीय है, अतवरणीय है, तो एफ की जो वैल्यू आ जाएगी वो नॉट इक्वल टू क्या आ जाएगी? 0 आ जाएगी। तो हम यहां से ये देखेंगे कि जो ए है हमारा वो तो अतवरणीय है और एफ है हमारा नॉट इक्वल टू 0। ये क्वेश्चन आपको एग्जाम में देखने को मिल सकता है 2021 की में, क्योंकि बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है। यहां से क्वेश्चन उठता है कि जड़त्वीय निर्देश तंत्र और अजड़त्वीय निर्देश तंत्र में अंतर स्पष्ट करो। तो हमने इतना देख लिया कि अजड़त्वीय निर्देश तंत्र और अनिश्चित तंत्र में